सम्मान की बात बोलो। जैसे भी अवधेश सिंह बोले, कम शब्दों में अपनी बात कह दी, बहनोई बीमार है इसलिए जा रहा हूँ, जाने का मन नहीं था, सब लोग दुआएं करो अच्छे हो जाए। बात खत्म कर दी। वो लंबा अल्लाह शुरू कर दे, ये सड़क बना दिया, वहां ईंट इधर ले गया, तो फिर गड़बड़ हो जाता। वाणी तीसरी चीज आपकी भाग्य को प्रभावित करती है, जिसका नाम है तुम्हारा चरित्र। और चरित्र एक ऐसा खजाना है जिसको लूटने के लिए हर तरफ से लुटेरे लगे हुए। चरित्र को बचाना कोई छोटी बात नहीं। और चरित्रवान के चित्र का भी सम्मान होता है, इसलिए चरित्रवान बनो। और चरित्र को बचाने के लिए कुसंगत से दूर रहो, कुसंगत से अपने को दूर रखो। चौथी चीज तुम्हारे भाग्य को प्रभावित करती है, उसका नाम है क्या? तुम्हारा व्यवहार। व्यवहार कैसा है, लोगों के साथ लेन देन कैसा है, उसमें सच्चाई है कि झूठाई है, धोखेबाजी है, क्या है? व्यवहार ठीक होना चाहिए, आकर्षक व्यवहार। वादा किया है तो निभा दीजिए। व्यवहार से भी भाग्य बनता है। और पांचवी चीज आपके भाग्य को प्रभावित करती है, जिसका नाम है कृष्णदास। क्या नाम है? उसका नाम है तुम्हारा कर्म। जो तुम कर्म करते हो सुबह से लेकर शाम तक। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक तो कुकर्म है, दूसरा सत्कर्म है। तो कितने लोग तो बहुत कुकर्मी हैं, उसी में लगे रहते हैं। दारू पीना, उल्टा पल्टा काम करना, चोरी करना, जुआ खेलना, ताश खेलना, पुड़िया खाना, इधर उधर बैठे रहना, गप्पे मारना, दूसरे के द्वार पर ठेलुआ बनकर बैठे रहना। वो कैसे अपन दिन पार कर लिए थे। और शाम घर में आवत हैं तो कहते हैं आज दिन पार होगा, अब देखो कल कुछ और करेंगे पड़ी। कल और दूसरे के द्वारे बैठ रहा, खीसे काढ़ा कर दे, वही चाय वाय पिया कर दे। ये ठेलुहापना छोड़ो। दूसरा, ज्यादा रिश्तेदारों के यहां भी पड़े मत रहो, ससुराल भी ज्यादा मत जाए। ऐसे जरूरत हो तो जा सकते हो, लेकिन बार बार मत जाओ। बार बार जाओगे सम्मान खत्म हो जाए। अब ससुराल में कोई साले वाले ना हो तो जाओ, नहीं जमीन कौन लेगा फिर? तो जाना पड़ेगा, कंडीशन है। लेकिन ऐसे बहुत मत जाओ, क्योंकि ससुराल में जो लोग एक दिन रहते हैं तो साला और साली कहते हैं जीजा जी जीजा जी। जब 2 दिन रहते हैं तो मन मन में सोचते हैं जीजा जी घर जा जी घर जा जी। 3 दिन रहते हो तो कहते जीजा जी घर जा जी, ना जा जी तो कहीं जा जी, पर यहाँ से जा जी। जब 4-5 दिन रहते हो तो क्या सोचते हैं साला साली? जीजा जी घर जा जी, ना जा जी तो मर जा जी, पर यहाँ से जा जी। प्रेम खत्म हो जाता है। और अपनी हस्ती बढ़ाओगे, अपनी मस्ती बढ़ाओगे, अपनी भक्ति बढ़ाओगे तो रिश्तेदारों में भी तुम्हारा सम्मान होगा। अगर अपनी हस्ती को बिगाड़ दिया है तो रिश्तेदार भी आपको लिस्ट से बाहर कर देंगे, वहां भी आपका सम्मान खत्म हो जाएगा। इसलिए अच्छा घर बनाइए, अच्छी गाड़ी भी लाइए। पान, पुड़िया, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, अफीम, दारू, ये सब छोड़िए। छोटी बचत बहुत बड़ा काम करेगी। अभी मेरा सत्संग जिस व्यक्ति ने भिंड जिले में करवाया था, अंत्ययनका पूरा गांव में, तो बता रहे थे नशा की बचत से समागम करा रहा हूं, नशा छोड़ा हूं। 5 साल से आपका प्रवचन टीवी में सुनता था। मेरी वाइफ ने कहा ये गुरु जी को बुला के प्रवचन कराओ,
तो मैं प्रवचन कर रहा हूँ 4 लाख रुपया नशा का बचा लिया, थोड़ा दारू का, थोड़ा सिगरेट का, सब बचा लिया, और उसी से आपका प्रवचन करवा रहा हूँ गुरुदेव। बहुत बड़ी बात है। अगर आप 100 रुपये का नशा करते हो तो साल में 36,000 का नशा हो गया। अगर ये बचत करते जाओ तो याद रखना 5 साल में 1,80,000 रुपया बचेगा। 1,80,000 में समागम हो जाएगा। और समागम में बोर्ड लगा दो, नशा की बचत का प्रोग्राम चल रहा है, आइए सुनिए कल्याण कीजिए। यही बोर्ड लगा। 1,80,000 में सेकंड हैंड गाड़ी ले आओ और बोर्ड लिखकर लगा लो कि दारू की बचत की गाड़ी आ रही, कृपया रास्ता खाली करो, मैं बैठ के आ रहा हूं। क्या आनंद है। ये दारू में पैसा बर्बाद मत करो। जुआ कभी मत खेलो। जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता। जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता। और दारू पी करके कोई बलवान बन नहीं सकता। कोई बलवान बन नहीं सकता। ये अटल सत्य नियम है कि बिना गुरु की कृपा के कोई महान बन नहीं सकता। महान बन नहीं सकता। बहुत अच्छी जयकारा लगाई है, आनंद आ गया। बहुत रात बीती, चलो अब सुला दूं। अब समापन पर जा रहा हूं, इसलिए सुलाने की बात कर रहा हूं। बहुत रात बीती, चलो अब सुला दूं। पवन छेड़ सरगम भजन में सुना दूं। पवन छेड़ सरगम भजन में सुना दूं। तुम ही मेरे नैना, तुम ही मेरे बैना, तुम ही मेरी रसना, तुम ही मेरे सोना। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है। कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सीधे बैठ जाओ। स्वयं कर्म करो त्यात्मा, स्वयं तत्फल मसुनते। स्वयं भ्रमंत संसारे, स्वयं तस्माद् विमुच्यते। जीव कर्म आपे करे, फलहु भोगते आप भ्रमत संसार में मुक्ति लाहत है आप। कबीर कहते हैं यदि अपने भाग्य को जगाना चाहते तो 4 काम करना पड़ेगा।
विदुर कहते अगर किस्मत सुधारना चाहते तो 5 काम छोड़ना पड़ेगा। और चाणक्य कहते हैं यदि सौभाग्यशाली बनना चाहते हो तो आपको 6 काम करना पड़ेगा। अब इतनी बातें बताने के लिए तो ज्यादा देर हो जाएगी, बताऊं कि न बताऊं? तुम्हें देर नहीं हो रही? घर नहीं जाओगे क्या? इधर वाले तो खड़े भी हो गए। बैठिए मानू प्रताप सिंह, मानू प्रताप और भानु प्रताप और कृष्ण बहादुर सिंह, फतेह बहादुर सिंह। इधर फतेह बहादुर सिंह है। क्या सुनाने जा रहा था? 4 बातें। गुरु सेवा, जनबंदगी, सत्संगत, वैराग, ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़ भाग। भाग्य को सुधारने के लिए नंबर 1 गुरु की सेवा जो करता है, और नंबर 2 सत्संग सुनता है, नंबर 3 जो परोपकार करता है, जन कल्याण करता है, और नंबर 4 जिसके अंदर वैराग्य है, जो कहीं फिसलता नहीं है, उसका भाग्य चमक जाता है। ये कबीर कहते हैं। और विदुर जी कहते हैं भाग्य को चमकाने के लिए 5 चीजें छोड़ना पड़ेगा। क्या? कुचेलिनम दंतमलोप धारिणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम च सूर्योदय चास्ता मिते सयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी। एक तो मैले वस्त्र पहनना छोड़ दीजिए, साफ कपड़े पहनिए। मैले दांत रखना छोड़िए, दांतों को साफ कीजिए। और ज्यादा भोजन करना छोड़िए, और कठोर बोलना छोड़िए, और सुबह सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय, शाम को सोना छोड़िए, तो आपके घर का दरिद्र छूट जाएगा और वहां लक्ष्मी आएगी, भाग्योदय हो जाएगा। और चाणक्य कहते हैं उस व्यक्ति को 6 काम करना पड़ेगा। देखिए उनका अलग सिस्टम है चाणक्य का। उत्थानम संयमो दाक्ष्यम अप्रमादो धृति स्मृति समिच्छा समारंभो विद्धि मूलम भवस्तु। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग चाहते हैं मेरे भाग्य का उत्थान हो, नंबर 1 उनको संयम से रहना चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए। जैसे दाल तुम पकाती हो, भगोने में पकाती हो तो 40 मिनट में पकती है, कुकर में पकाती हो तो 7 मिनट में पक जाती है। फर्क क्या है? कुकर में स्टीम कंट्रोल है और भगोने में स्टीम कंट्रोल नहीं है। जब तुम कंट्रोल में रहोगे तो तुम्हारी उन्नति की दाल जल्दी पक जाएगी और बहुत जल्दी विकास कर जाएगी। दाक्षम, और जो व्यक्ति दक्ष है, दक्ष माने क्या होता है? दक्ष माने पारंगत होना, विशेषज्ञ होना, स्पेशलिस्ट होना। यानी कार्य करना तो सबको आता, बहुत से कार्य, लेकिन किस कार्य में आप विशेषज्ञ हो, ये महत्वपूर्ण बात है। गाड़ी चलाना तो बहुत लोगों को आता है, लेकिन हर व्यक्ति मुकेश अंबानी का ड्राइवर नहीं बन सकता है। मुकेश अंबानी के ड्राइवर की सैलरी कितनी है? 2.25 लाख रुपए महीने है। वो डीएम कलेक्टर की सैलरी नहीं इतनी जितनी उनका ड्राइवर पाता है। लेकिन ये ड्राइवर थोड़े हैं ऐसे जो कि गाड़ी को उठा उठा कर पटके। इस मॉडल के ड्राइवर हैं। ड्राइवरों की क्वालिटी भी अलग अलग। कितने ड्राइवर ऐसे गाड़ी चलाते हैं जब तो बैठने वाले भगवान से प्रार्थना करते, भगवान आज सही सलामत पहुंच जाए, दोबारा कभी नहीं बैठूंगा। ये कौन चलाने का ढंग है? इनको तो मुकेश अंबानी गाड़ी का टायर पोंछने भी नहीं लगाएगा। क्वालिटी होनी चाहिए। भोजन तो सभी बनाती हैं महिलाएं, लेकिन क्वालिटी किसमें? प्रवचन तो बहुत महात्मा करते, लेकिन किसके प्रवचन में क्वालिटी है? कपड़ा बहुत टेलर सीते हैं, लेकिन किसकी सिलाई में क्वालिटी है? बर्तन तो बहुत लोग मांजते हैं, लेकिन क्वालिटी किसमें है? कितने के बर्तन मांजने में माटी की मांजन लगी रहती है, और कोई कहे मांजन लगी है तो मांजने वाली क्या बोलती है? ये प्रमाणित कर रही कि बर्तन मांजा गया, इसलिए लगी है।
अगर ये लगी नहीं होती तो पता कैसे चलता मांझा क्या? तर्क बहुत है। तो जिस व्यक्ति में क्वालिटी है, स्पेशलिटी है, विशेषज्ञता है, पारंगता है, कुशलता है, उस व्यक्ति का भाग्य चमकता है। इसलिए किसी फील्ड में आप विशेषज्ञ बनो। ये कुनकुना नहीं, कुनमुने गर्म पानी में खिचड़ी भी नहीं पकती है। जब पानी 100 डिग्री के ऊपर खौलता है, स्टीम बनाता है, तब उसमें दाल भी पक जाती है और वो पानी फिर बिजली भी बना सकता है, स्टीम वाला पानी। पारंगत बनो, दक्षम, अप्रमादो। और जिस व्यक्ति में लापरवाही नहीं है, जिसमें तत्परता है, अलर्ट रहता है, टाल मटोल का स्वभाव नहीं, ऐसा नहीं बोलता है फिर कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं बोलता है। अप्रमादो, जो लापरवाह नहीं है, अपनी जिम्मेदारी की फिक्र रखता है। कितने लोग पैसा तो खूब गिन सकते हैं, गणित बहुत अच्छी और ईमानदारी भी बहुत, 1 रुपया नहीं चुराएंगे, और रुपया का थैला उनके जिम्मेदारी में कर दोगे तो उसको खो कर आएंगे, कहेंगे कोई और उठा लेगा। तो तुम कहाँ रहो? तो बोले हम लोग शंका चले गए, गेट खुला रहेगा, कोई उठा लेगा। तो गेट खुला काहे छोड़े? बोले या दिन नहीं रहे। तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता? बोले दिमाग हो तो खुला काहे रहा? रुपया चले गए 10,000, ये मूर्ख, ईमानदारी कौने काम नहीं। ये 10 रुपया चुरा ले तो ठीक रहा है, लेकिन पूरे कोई। तो ईमानदारी की सफलता भी तब है जब जिम्मेदारी भी सही निभा सको। वफादारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, ये मनुष्य के भाग्य को चमकाते हैं। अप्रमादो, धृति। और चौथी चीज है जिसके पास में धैर्य है। चुनाव हारने के बाद भी जो ताजा रहता है। 15 बार चुनाव हारने के बाद अब्राहम लिंकन 16वीं बार फिर चुनाव लड़ता है, और अमेरिका में 16वीं बार चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बनता है। चुनाव लड़ना बंद मत करो, हारने में भी फायदा है, कम से कम पहचान तो हो गई। राम से रावण लड़ा था, लेकिन रावण का भी प्रचार तो हुआ। मरना तो ऐसे था, अपने आप मर जाता तो कौन फायदा रहा। राम के द्वारा मरा तो नाम रामायण जुड़ गए कि रावण हो गए। तो हारो, लेकिन हारिम नाम है अपना। और हारने वाला एक दिन जीत भी हासिल करता है। जिसकी हिम्मत हार जाती है, वास्तव में वो हारता है। और जिसकी हिम्मत नहीं हारी है, वो किसी चीज में हारा है तो एक दिन जीत हासिल जरूर करेगा। इसलिए हार को भी गले का हार बनाओ, और हार में भी बहार लाओ, और हर हार में त्योहार बनाओ। और याद रखना, हर हार के भीतर सफलता का द्वार पाओ। ये जीने का तरीका सीखो। और कोई डिसीजन गलत हो जाए, चूक से कहीं पैसा फंस जाए, तो बार बार टेंशन मत करना, छोड़ो, चलते रहो, आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के मत देखो। धृति, धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। स्मृति, और ये 5 ही चीज जिसकी मेमोरी स्ट्रांग है, ये बहुत बड़ी बात है। जिसकी स्मरण शक्ति अच्छी है, भुलक्कड़ स्वभाव नहीं, याद शक्ति। कितने लोगों को तो अपने बेटों के भी नाम याद नहीं, पत्नी का नाम याद नहीं। छत्तीसगढ़ में मैं एक गांव में गया, तो रात में पधरोनी एक सज्जन के यहाँ गया, तो मैंने उनसे पूछा, सबके नाम पूछा, फिर उनसे पूछा आपकी पत्नी का नाम क्या? तो बोले घर से पूछ के आता हूँ फिर। तो घर में पूछने गए
फिर आकर बताया। तो हमने कहा पत्नी का नाम कैसे भूल गया? बोले ये दूसरी पत्नी। तो हमने कहा पहली वाली? बोले वो मर गई। तो हमने कहा उसका क्या नाम था? बोले नाम उसका भी नहीं याद हमें। तो हमने कहा इतना भूलता क्यों है? बोले टेंशन बहुत है। जितनी ज्यादा टेंशन करोगे स्मरण शक्ति आपकी कम हो जाएगी। जितना अधिक चिंता करोगे स्मरण शक्ति कम हो जाएगी। अधिक सोओगे तो आपकी मेमोरी कमजोर हो जाएगी। बहुत सोने से भी दिमाग सोया ही रहता है। जागने के बाद भी 3 घंटे तक दिमाग सोया रहता, सही काम नहीं करता, एक्टिवेट नहीं होता। इसलिए बहुत सोना भी नहीं चाहिए। 7 घंटे से ज्यादा सोने वाले लोग टाइम खराब करते हैं और अपना दिमाग भी बिगाड़ते हैं। और 6 घंटे से कम सोने वाले लोग अपना स्वास्थ्य खराब करते हैं और कभी स्वस्थ नहीं रहते हैं। गहरी नींद 6 घंटे कम से कम लेना चाहिए, और 7 घंटे अगर नींद ले लो तो फिर क्या आनंद है। 7 घंटे, 6 घंटे तो सोना ही चाहिए। लेकिन टेंशन नींद नहीं लेने देती है, इससे आपकी मेमोरी कमजोर हो जाती है। मैं ज्यादा ग्रंथ नहीं पढ़ता हूं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता हूं, और जो पढ़ता हूं वो भूलता नहीं है, और जो याद करता हूं तुरंत याद होता है, अभी भी फट से। लेकिन एक ही काम करता हूं, आज चुपके से तुमको बताए देता हूं, तुम सबको प्रचार मत करना। वो यही काम करता हूं कि गहरी नींद में सुख से सोता जरूर हो, सुख से। और ये सुख आपको भी लेने का मौका मिला है। मकान ऐसा बनाइए कि चोरों के घुसने की जगह नहीं बचनी चाहिए। कुंडी बंद करके ठीक से सोइए, ताला लगा दीजिए अंदर, क्योंकि कभी कभी मकान में शाम को ही अंदर आकर चोर बैठ जाता है। ये यूपी के चोर भी बड़े बुद्धिमान हैं, तुमसे पहले आकर अंदर अंधेरे में बैठ जाएंगे और रात में कुंडी खोलकर सब चोरों को घुसा के चोरी कर देंगे। ताला मार के चाबी अपनी जेब में रख के सोइए। बेटों के भरोसे मत रहिए, हर काम को कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट पैकेज बनिए, अधूरा काम मत छोड़िए। और मकान ऐसा हो अंदर ही बाथरूम होने चाहिए। ये बाथरूम बहुत दूर बनाना, ये खतरे से खाली नहीं, सब व्यवस्था साथ में, लेट बाथ कंप्लीट, सब फिट, रात में बाहर न निकलना पड़े। कैसा मौसम है, क्या समस्या है, अब तुम शारीरिक क्रिया के लिए बाहर जाओगे, खतरा हो सकता है। इसलिए अपनी व्यवस्था को अच्छा कीजिए और गुरु जी का आशीर्वाद लीजिए, तो आपका मकान भी जरूर बनेगा, अच्छा बनेगा और गाड़ी भी आएगी। और दक्षिणा गुरु जी को दीजिए तो बहुत जल्दी हो जाएगा। दक्षिणा में देना क्या है? मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, गुटखा, पुड़िया, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, इनकी सब आदतें, गुस्सा करने की आदत, ये सब छोड़ देना है, गुरु के चरणों में दे देना है, बस सब मकान फट से बन जाए। समस्त बुरी आदतों को दान कर दीजिए गुरु जी को, ये सबसे असली दक्षिणा है। बहुत बड़ी बात है। धृति अस्मृति, समीक्षा समारंभ। और छठी चीज, सोच विचार करके किसी कार्य को आरंभ कीजिए। जल्दबाजी में नहीं, जोश में नहीं, किसी की नकल में नहीं, अकल से काम कीजिए। और स्वार्थ के ही सब कार्य मत कीजिए, परमार्थ भी कीजिए। आज जैसे इस फतेह बहादुर जी के परिवार ने, कृष्ण बहादुर सिंह परिवार ने बहुत मेहनत किया है, और उनकी बेटियां श्रीमती ललिता सिंह, श्रीमती शिवप्रभात सिंह, ये दोनों बहनों ने सोचा, हरदोई और उन्नाव, कि गुरुदेव का सत्संग अपने मायके में कराऊं, ताकि मेरे मायके के लोग
जहां मेरा जन्म हुआ, जिस धरती पर हम बड़ी हुई पली पोसी, उनको गुरुदेव को बुला के दर्शन करा दूं और उनको प्रवचन सुनवा दूं ताकि वो भी धन्य हो जाए। नहीं तो ये कार्यक्रम वो अपने ससुराल में भी कर सकती थी। और धन्य है उनके पति जिन्होंने यहां प्रोग्राम करने के लिए छूट दिया। गिरीश सिंह भदवरिया जी खड़े हुए, ये है आशीर्वाद है। जय हो। ताली बजा दो इनके लिए। आपके घर में लक्ष्मी की कृपा सदैव रहे, सुख शांति का वास हो, आपके यश और कीर्ति का विकास हो, आपका मन भक्ति में सदैव जुड़ा रहे। आज और कल दर्जनों लोगों ने गुरु मंत्र लिया है, गुरु दीक्षा लिया है। आप भी गुरु दीक्षा लेकर अपना कल्याण करें, आपका भाग्य का सितारा चमके, ऐसी मैं शुभकामना करता हूं। और अपने सभी भक्तों को मैं धन्यवाद देता हूं। काक भुसुंडी से गरुड़ जी पूछ रहे कि सुख कहां है और दुख कहां है। ये दो प्रश्न पूछा। एक समय वो था कि हमारे देश का कौवा भी बहुत ज्ञानी होता था। आज वह समय आ गया है कि हमारे देश का आदमी भी कौवा बन गया है। बहुत बड़ा कौवा है, बहुत चालाक कौवा है। काक भुसुंडी एक कौवे के रूप में आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। गरुड़ जी पूछ रहे हैं सुख कहां है और दुख कहां है। एक चौपाई में इसका उत्तर आता है। क्या उत्तर है? संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत के मिलने के समान संसार में सुख नहीं, क्योंकि जब संत मिलता है तो ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलता है तो जीवन सुधरता है, और जीवन सुधरता है तो सुख मिलता है। और जब घर में दरिद्र आता है तो सब तरह से दुख आ जाता है। और जब दरिद्र आता है तो दरिद्र को भगाने का साधन चाणक्य कहते हैं दारिद्र्य नाशनम दानम। दान करने से दरिद्र का नाश हो जाता है और लक्ष्मी का विकास हो जाता है। दरिद्र को मिटाने का काम दान करता है। जैसे तुम गेहूं का दाना जब खेत में फेंकते हो तो खेत तुम्हारे घर को 4 महीने बाद गेहूं से भर देता है। ऐसे जब तुम दान करते हो, दान तो ऐसे है जैसे खेत में गेहूं बोना है। दान करने से दरिद्र नष्ट होता है। मैंने सुना है कि बिड़ला जी के घर पर 6 संत दान लेने गए। संत कभी कभी दान लेने आ जाते हैं। तो संतों ने देखा कि बिड़ला जी उस समय अपने बेटे को डांट रहे थे, और इस बात के लिए डांट रहे थे कि दीपक जलाने के लिए उनके बेटे ने एक साथ में माचिस की 2 तीलियां जलाया था। तो समझा रहे थे कि एक माचिस की तीली से दीपक जल सकता था, तो एक साथ में 2 तीली क्यों जलाया, फिजूल खर्ची क्यों किया। तो संतों ने इस बात को देखा कि एक माचिस की तीली अधिक जलाने के कारण बेटे को डांट लग रही है, तो इस आदमी से दानवान मिलने की संभावना है नहीं, बड़ा कंजूस लग रहा। किसी की कोई क्रिया को देख करके उसके बारे में फटाफट डिसीजन दे देना ये सही नहीं हो सकता है। संत उठ करके चलने लगे। बिड़ला जी ने कहा महाराज बैठो, दूध तो पी लो। 6 गिलास दूध मंगाया। संतों ने गरम गरम दूध फूंक फूंक कर पी रहे थे। बिड़ला जी अंदर चले गए।
तो संत आपस में सलाह कर रहे थे, दूध ही दूध हाथ लगेगा, बाकी मिलेगा कुछ नहीं। और जो व्यक्ति जिस उद्देश्य से तुम्हारे घर आता है, अगर वह चीज न मिले तो उसको दूध में भी स्वाद नहीं आता है। सोचता है दूध क्या करना है। बिड़ला जी अंदर से निकल कर आए, एक छोटा सा कागज संतों के हाथ पर रखा और कहा कि महाराज, आप किस उद्देश्य से आए थे? बोले दान लेने। किस लिए? बोले मंदिर बना रहे हैं, तो ये छोटा सा दान ले जाओ। रुपया नहीं दिया, कागज दिया। तो संत पढ़े लिखे थे नहीं, तो उन्होंने कहा कागज क्या करूंगा, इस तरह कागज तो बहुत है हमारे पास। बोले महाराज किसी से पढ़ा लेना इसको। तो उन्होंने उनके बेटे को पढ़ने को दिया, बेटे ने पढ़ा। बोले महाराज ये कागज नहीं है, ये 2 लाख रुपए की चेक है, जाओ भुना लेना और मंदिर बना देना। बिड़ला जी ने कहा कम पड़े तो फिर इसी द्वार पर आ जाना, अब दूसरे के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। मंदिर के लिए करोड़ों दे दूंगा, लेकिन फिजूल खर्ची के लिए एक माचिस की तीली भी जलाने नहीं दूंगा। ये बिड़ला जी का भाव था। इसलिए फिजूल खर्ची कभी मत करो। दान के नाम पर मंदिर बनाने के लिए, धर्मशाला बनाने के लिए, आश्रम बनाने के लिए, कन्या के विवाह के लिए, गरीबों के सहयोग के लिए, किसी बीमार व्यक्ति के लिए, भंडारा के लिए, सत्संग समागम कराने के लिए दान और सहयोग कीजिए। ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। इसको करने से बहुत बड़ी शांति मिलती है।